हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कीबोर्ड को और कीबोर्ड के कीज को। देखेंगे कि कौन सी की कौन से फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग फुल डिटेल के साथ कीबोर्ड को डिफाइन करेंगे। तो देखिए, कीबोर्ड बेसिकली एक होता है कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस। तो फर्स्ट होता है मेरा क्या है, ESC। ESC मतलब स्केप। स्केप बटन का यूज बेसिकली जब किसी फंक्शन को हम लोग ओपन करते हैं और वहां पे हमारे पास कंट्रोल या विंडो कंट्रोल कीज नहीं होते हैं या विंडो कंट्रोल बटन नहीं होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोग बाहर कैसे आएंगे, तो वहां पे हम लोग स्केप बटन का यूज करते हैं। क्लियर है। सेकेंड होता है हमारे पास हो फंक्शन की। तो फंक्शन की बेसिकली एक विशेष फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे दिए हुए होते हैं और सभी फंक्शन कीज के लिए एक अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे पास है F5 बटन। F5 बटन का यूज हम लोग कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। थर्ड होता है हमारे पास यहाँ पे आ जाए बैक स्पेस। तो बैक स्पेस का यूज हम लोग जब टेक्स्ट कोई लिखते हैं और टेक्स्ट में हमको बैक जाना है, मतलब कि टेक्स्ट 1 बाय 1 टेक्स्ट को डिलीट करना है, तो हम लोग बैक स्पेस बटन का यूज करते हैं। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास होता है प्रिंट स्केप बटन। तो प्रिंट स्केप बटन का यूज हम लोग बेसिकली स्क्रीनशॉट लेने के लिए करते हैं। अब कैसे स्क्रीनशॉट करते हैं वो जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम हम लोग ओपन करके रखे हैं और उसका हमको स्क्रीनशॉट लेना है, तो जहां पे ओपन है जो प्रोग्राम, बस वहीं पे हम लोग क्या कर दें कि प्रिंट स्केप बटन का को प्रेस कर दें। तो हमारा वो क्या करता है, जैसे कॉपी, कोई भी चीज को हम लोग कॉपी करके रखते हैं तो वो क्या करता है कि पूरे स्क्रीन को कॉपी करके रख लेता है। अब उसको हमको पेस्ट करने की आवश्यकता होती है, जहां पे भी हम लोग पेस्ट करेंगे वो हमारा पेस्ट हो जाएगा। अगला होता है हमारे पास इंटर की। तो इंटर की का यूज हम लोग करते हैं किसी भी प्रोग्राम में इंटर करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट को आप माउस से डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, तो फर्स्ट बार में क्या करते हैं कि उस प्रोग्राम को या उस एप्लीकेशन को आप सेलेक्ट करते हैं और जब दोबारा क्लिक करते हैं उसका मतलब होता है इंटर। दोबारा क्लिक करते हैं तो वो इंटर हो जाता है। ठीक है। तो जब कोई टेक्स्ट लिखते हैं हम लोग और टेक्स्ट में हमको लाइन बाय लाइन नीचे आना है, तो भी हम लोग इंटर की का यूज करके नीचे आ जाएंगे। ओके, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे नंबर की। तो नंबर की देखो बाबू, नंबर बेसिकली नंबर को लिखने के लिए यूज करते हैं यहाँ पे हम लोग नंबर की का। और यहाँ पे नंबर की के साथ लगा होता है नमलॉक। तो नमलॉक का मतलब होता है नंबर को लॉक करना। जब हम लोग नमलॉक पे क्लिक करेंगे तो हमारा नंबर लॉक हो जाएगा। और इस पे देख रहे होंगे कि 8 पे और 2, 4, 6 पे नेविगेशन बटन दिए हुए हैं, एरो के चिन्ह है। तो जब हम लोग नमलॉक का यूज करेंगे, मतलब नमलॉक करेंगे मतलब नंबर लॉक को करेंगे, तो तब हमारा ये नेविगेशन बटन लेफ्ट राइट अप डाउन काम करेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, इंटर हो गया। तो यहाँ पे एक चिन्ह है गुणा भाग जोड़ घटाने के, तो आप लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद होता है बाबू हमारे पास होता है क्या कि यहाँ पे नेविगेशन की होते हैं। तो नेविगेशन की का बेसिकली वही यूज होता है कि हमको अपने अपने प्रोग्राम में लेफ्ट राइट टॉप बटन में जाना है, तो हम लोग नेविगेशन की का यूज करते हैं। बेसिकली गेम खेलने के लिए हम लोग यहाँ पे नेविगेशन की का यूज करते हैं। अदरवाइज आपको कोई डॉक्यूमेंट ओपन करके रखें, उसमें आपको ऊपर नीचे या फिर लेफ्ट राइट जाना है, तो हम लोग नेविगेशन की का यूज करते हैं। क्लियर है। तो अब अगला है हमारे पास कंट्रोल बटन। तो कंट्रोल बटन बेसिकली सिंगल यूज नहीं होते हैं। कंट्रोल बटन के साथ कोई फंक्शन परफॉर्म होता है या फिर कोई अलग की भी इसके साथ यूज होते हैं जिसको कंट्रोल करता है पूरा। क्लियर है। और कीबोर्ड पे हमारे पास 2 कंट्रोल कीज होते हैं, एक यहाँ पे कंट्रोल कीज होता है और एक यहाँ पे कंट्रोल की होते हैं, और दोनों का काम सेम होता है। बस यहाँ पे आपको टाइपिंग करते समय इस टाइपिंग के स्पीड को ध्यान में रखने के लिए यहाँ पे फिंगर से दूरियों को कम करने के लिए हम लोग कंट्रोल की डबल यहाँ पे रखे हुए हैं। अगला होता है हमारे पास विंडो बटन। तो जैसे विंडो है, इसको हम लोग स्टार्ट बटन भी बोलते हैं। तो जैसे स्टार्ट बटन होता है ना कि स्टार्ट बटन पे हम लोग मैनुअली क्लिक करते हैं, यहाँ से क्लिक करके हम लोग स्टार्ट बटन को ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग को भी स्टार्ट बटन ओपन करना है तो विंडो बटन का यूज करके कर सकते हैं। और विंडो बटन के साथ भी कई फंक्शन परफॉर्म होते हैं।
तो उसको हम लोग अगली क्लास में जानेंगे। अगला ऑप्शन होता है हमारे पास स्पेस की का। तो स्पेस की का बेसिकली परफॉर्म ये है कि हमें जब टेक्स्ट लिखते हैं और दो टेक्स्टों के बीच की दूरी को इंक्रीज करना है तो कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन होता है स्पेस, बैक स्पेस। क्लियर है। अगला चलते हैं हम लोग अल्ट। तो अल्ट बटन देखो बाबू होता है बेसिकली ये भी सिंगल यूज नहीं होते हैं और कीबोर्ड में दो अल्ट बटन होते हैं, यहाँ पे एक लेफ्ट में और एक राइट में, और ये भी फिंगर से दूरियों को मेंटेन करने के लिए दो दिए जाते हैं कीबोर्ड में, और ये भी सिंगल ऑपरेट नहीं होते, किसी फंक्शन की के साथ ऑपरेट करते हैं। इसका प्रोग्राम होता है कि नहीं किसी फंक्शन की के साथ ही ऑपरेट होंगे तो होंगे, अकेले यूज नहीं होते हैं। अगला हमारे पास होता है शिफ्ट बटन। तो शिफ्ट बटन का यूज हम लोग बेसिकली सिंगल फंक्शन यूज तो है नहीं, बट इसका सिंगल फंक्शन यूज केवल एक ही है कि हम लोग शिफ्ट को होल्ड करके यदि कोई अल्फाबेट की को प्रेस करते हैं तो यदि कैपिटल होगा तो स्मॉल हो जाएगा, कैपिटल होगा तो स्मॉल हो जाएगा, और स्मॉल होगा तो कैपिटल हो जाएगा। क्लियर है। अगला कीज होता है हमारे पास कैप्स लॉक। तो कैप्स लॉक का यूज करते हैं हम लोग अपने जो अल्फाबेट होते हैं उनको कैपिटल और स्मॉल करने के लिए। वन बार क्लिक करेंगे तो हमारा कैपिटल हो जाएगा, वन बार अगली बार क्लिक करेंगे तो स्मॉल हो जाएगा। अगला की होता है हमारे पास टैब। तो जैसे बैक स्पेस जो बटन होता है, जो बैक का स्पेस बटन होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं स्पेस बटन, बेसिकली इसको हम लोग स्पेस बटन ही बोलते हैं। तो जो स्पेस बटन होता है उसमें हम लोग वन क्लिक करते तो वन स्पेस में हमको मिलता है, वहीं पे हम लोग टैब का यदि यूज करें तो हमारे पास 5 स्पेस मिलते जाएंगे, और जितनी बार हम लोग टैब का यूज करेंगे उतने बार वो क्या करता है 5 के गुणज में वो स्पेस देते हुए चला जाता है। क्लियर है। तो हमारा टैब बटन भी क्लियर हो गया। अगला बटन हमारे पास है ये आपका स्पेशल कैरेक्टर नंबर की। तो स्पेशल कैरेक्टर नंबर की का भी यूज बेसिकली हम लोग नंबर को लिखने के लिए ही करते हैं, और इस पे डबल बटन से दिए हैं। तो जैसे जो नीचे दिया है जैसे 1 2 3 4, ये सिंगल यूज है, मतलब आप इस पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो वहां पे 1 2 3 4 ऐसे आपका ऑपरेट हो जाएगा। बट इसके जो ऊपर बटन दिए या फिर कीबोर्ड में जितने भी आपको ऊपर आपको सिंबल वगैरह दिए होंगे, या जैसे स्टार हो गया, एंड हो गया, परसेंटेज हो गया, तो ये बटन सारे के सारे बटन शिफ्ट के साथ ऑपरेट हो, मतलब शिफ्ट को होल्ड करके रखना है, और आप जैसे शिफ्ट को होल्ड करके रखें 2 दबाएंगे तो यहाँ पे @ आएगा, शिफ्ट को होल्ड करके रखें 3 दबाएंगे तो यहाँ पे हैच आएगा, शिफ्ट को होल्ड करके रखें यहाँ पे 4 दबाएंगे तो डॉलर का आएगा। तो ऐसे ऑपरेट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे आता है अल्फाबेट की। तो अल्फाबेट की का यूज बाबू देखो हम लोग अल्फाबेट लिखने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे भी 3 रो होती है। यहाँ पे सबसे बिचली वाले रो को हम लोग कहते हैं, इस रो को होम रो, और इसके जस्ट ऊपर वाले रो को कहते हैं टॉप रो, और इसके जस्ट नीचे वाले रो को कहते हैं हम लोग बॉटम रो। और इसमें भी देखेंगे तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल की हैं जिसपे स्पेशल कैरेक्टर डिजाइन किए गए हैं। तो इस बटन का यूज भी हम लोग, जैसे कामा लिखना है तो हम लोग सिंगल यूज कर लेंगे, और इसके ऊपर जो लिखा है इसको हम लोग शिफ्ट के साथ यूज कर लेंगे। ओके। यहाँ पे हमारा यहाँ पे देखेंगे तो प्लस का सिंबल यहाँ से लेना है, तो आपका शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो प्लस आएगा, यदि सिंगल प्रेस करेंगे तो =2 आएगा। ठीक है। उसके बाद देखो बाबू कीबोर्ड में बेसिकली 102 से 107 कीज होते हैं, वो नॉर्मल कीबोर्ड में, या फिर स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 102 से 107 कीज होते हैं। और जो स्पेशल फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए कीबोर्ड बनाए जाते हैं उनमें बेसिकली कीबोर्ड उसमें की संख्या 102 से 137 के बीच में हो सकती है। तो ये कोई क्लियर नहीं होता कि कितना होता है, वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो कैसा फंक्शन ऑपरेट करवाना है। बेसिकली जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं उसमें 102 से 107 तक की होती है। तो आज की क्लास में बस इतना है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।